जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, बिलाल तालिब इनका नाम है। आज अगर मैं बात करूं तो कराची के बहुत बड़े बिल्डर्स में इनका नाम आता है। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के नाम से ये काम कर रहे हैं। वो शख्स के जिसके पास रात गुजारने के लिए जगह ना हो और आज ऐसा लाइफस्टाइल है कि लोगों को रोजगार दे रहा है। क्या ऐसा किया कि आपने अपनी जिंदगी बदल ली? एक टाइम था कि आपको सड़कों पर रहना पड़ा और आज आप लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। पहला ऐसा कौन सा स्टेप था जो आपने लिया, जो आप समझते हैं कि अगर मैंने वो स्टेप ना लिया तो शायद मैं कामयाब ना होता? आप क्या समझते हैं कौन सी खूबी और कौन सी नेकी ऐसी थी जिसने आपको इतना बड़ा रियल एस्टेट का मालिक बना दिया? आप अपने एम्प्लॉय से बहुत प्यार करते हैं। जो यहाँ पे टी बॉय आता है, कुछ अरसे बाद आपके किसी प्रोजेक्ट का हेड बन के बैठा होता है, तो उसके पीछे आपका क्या विजन है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ आज जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, बिलाल तालिब इनका नाम है। इनकी ज़िंदगी की कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं तो ये नौजवानों के लिए इंतहाई मोटिवेशन है। जब ये गुजरावाला के छोटे से गांव से कराची आए तो यहाँ आकर इनको सड़कों पर रहना पड़ा, यहाँ आकर फुटपाथ पर सोना पड़ा और इसके साथ साथ भूख काटनी पड़ी। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ तो कराची के बहुत बड़े बिल्डर्स में इनका नाम आता है। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के नाम से ये काम कर रहे हैं और आज इनके पास 100 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जो इनकी इस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी कहानी अगर आप जानें तो नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि किस तरह अगर मेहनत की जाए तो इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। कि वो शख्स के जिसके पास रात गुजारने के लिए जगह ना हो और आज ऐसा लाइफस्टाइल है कि लोगों को रोज़गार दे रहा है और लोगों के लिए काम भी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। सर, आप कराची आए, इतना बड़ा शहर, और यहाँ आकर आपने क्या ऐसा किया कि आपने अपनी ज़िंदगी बदल ली? कि एक टाइम था कि आपको सड़कों पे रहना पड़ा और आज आप लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं और एक नाम है कराची के अंदर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट का। तो ज़िंदगी कैसे बदली आपने? असल में बात यह है कि ये एक कंटिन्यूस एक एफर्ट्स होती हैं जिसमें पहले एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा चीज़ें चल रही होती हैं। डेफिनेटली हमें लाइफ में मुख्तलिफ जगह पे सेटबैक्स भी आते हैं, फेलियर का सामना करना पड़ता है, रिजल्ट्स हमारे रिक्वायर्ड नहीं आते, चीज़ें डिफरेंट आती हैं। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं फिर वो डेफिनेटली शिकस्त को भी शिकस्त दे देते हैं और वो अपने लिए जो एक रास्ते हैं, जो अपनी डेस्टिनी है उसको पा लेते हैं, चीज़ों को अपने लिए स्मूथ कर लेते हैं। जो वक्त है उसके लगाम जो वो फिर अपने हाथ में ले लेते हैं। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी दर्जे पे जाके ऐसा नहीं कि मैंने किसी भी जो एक टफ सिचुएशन है या कि कोई भी ऐसा कोई मौका जो जिसने मुझे जो मेरी जो जीतने की तलब थी उसको कम कर सकता, कोई भी ऐसी वो नहीं थी सिचुएशन जो मुझे मेरे जो मकसद है, जो मेरी लाइफ का एक एम, जो मैं एक गोल जो मैं अपनी आंखों में रखता हूँ, जो मुझे उससे डिट्रैक्ट कर पाता। तो सारी चीज़ों को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बारी बारी दर्जा ब दर्जा हर चीज़ को जो है ना वो फेस किया और बड़े उनको और कंधा पेशानी से फेस किया। किसी भी दर्जे पे मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं पाया अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब कराची आप तशरीफ़ लाए, यहाँ आकर आपकी आंखों में कोई तो ख्वाब होंगे कि जिसने आपको सड़कों पे रहने पे मजबूर कर दिया। तो पहला ऐसा कौन सा स्टेप था जो आपने लिया, जो आप समझते हैं कि अगर मैंने वो स्टेप ना लिया तो शायद मैं कामयाब ना होता? मैं देखिए इसको ये समझता हूँ कि ये एक कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन एफर्ट्स हैं, ठीक है, तो ये रिजल्ट पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ किसी हर एक एक्ट की एक स्पेसिफिक उसके असरात आते हैं, लेकिन किसी एक इवेंट को, किसी एक को जो डिसीजन है उसको आप सारी चीज़ों के ऊपर नहीं हम कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़ात में तय की थी वो ये थी कि मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीऊँगा। मैं बिल्कुल ये जो नॉर्मल लाइफ है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी एक कमिटमेंट थी अपने साथ। तो वो उसी चीज़ को लेके मैं निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और होता क्या है कि जब हम किसी एम को लेके निकलते हैं, जब एक टारगेट या कोई अपने आंखों में कोई ख्वाब से जाते हैं, तो हमें ये जो फेलियर्स और ये रुकावटें, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको हमें ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये लाज़िम व मलज़ूम है। जिस तरह आज की चीज़ें चेंज हो गई तो उस वक़्त भी मेरी आंखों में ये चीज़ें मौजूद थी। सर, क्या कहानी है? यहाँ पर आए कराची में, सड़कों पर रहे, तो वो क्या कहानी है? क्या चीज़ थी कि जिसने आपको यहाँ पे रहने पे मजबूर कर दिया? असल में मैं जो एक यानी बिल्कुल छोटी सी अमाउंट लेके निकला था, 22,000 रुपया था मेरी जेब में, ठीक है। तो वो फिर जब ज़ाहिर है उसमें मैं 19
नवंबर 2014 को मैं निकला था। कैंट स्टेशन जो है हमारा कराची इधर पहुंचा था, तो वहाँ पे आके मेरे पास वो पैसे थे, वो उधर 500 रुपये पर डे वो ले रहा था एक जो होटल वाला, और बाकी ज़ाहिर है मेरे एक्सपेंसेस वगैरह थे। तो करते करते एक टाइम आया कि वो पैसे भी ख़त्म हो गए। अच्छा। तो जब वो ख़त्म हुए तो मैंने चूँकि पहले ही मैंने अपने जो खाने वाले को थोड़े से पैसे बचा के बाकी मैंने एडवांस में जमा करा दी ताकि छत जो है ना वो सर पे रहनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि मैं उस दौरान मसलसल अपना जा आ रहा था अपनी इसके लिए कि कोई मुझे जो है ना वो बंदा इस चीज़ को मुझे ओन करे, कोई मुझे बोले कि हाँ जी ठीक है तू आज आप बैठ मेरे पास काम कर, कोई मुझे मेरी गारंटी दे, कोई मार्केट में मेरी आवाज़ दे, कोई मुझे अपने साथ लगाए और मैं कोई ट्रैक पकड़ सकूं। लेकिन वो करते करते डेली जाना डेली आना, लेकिन कोई रिजल्ट पैदा नहीं हो रहे थे। तो आखिरकार वो भी छत वाले पैसे भी ख़त्म हो गया, उसने भी बैग बोला सुबह के जाते हुए ले जाना। लेकिन मैंने उससे माजूर किया, मैंने कहा यार इस तरह कर, तूने मैं तेरे पास इतने दिन रहा हूँ तो आप इस तरह करो, आप इसको बैग को अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ कहीं पे, मैं वापस आके रात को आपसे बैग उठा लूँगा। अब मुझे तो फिर वही एक यकीन था, एक भरोसा था और एक पॉजिटिविटी थी माइंड में कि कोई नहीं, पिछले इतने दिनों में नहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिली, शायद आज मिल जाए। तो मैं उसी नीयत के साथ, उसी इंटेंशन के साथ मैं अपने आप को लेकर निकला बाहर। जैसे ही मैं उसके ऊपर पाया हूँ बाहर, वो कैंट स्टेशन का वो जो अपना 26 स्ट्रीट के ऊपर ये तौहीद कमर्शियल, ये उसका कोयटा दरबार होटल, वहाँ पे सारी चीज़ों को घूमते फिरते, लेकिन रात को अल्टीमेटली फिर मुझे वापस उधर ही पैदल आना पड़ा। जब मैं वापस आया तो फिर मैंने ना उसको कतरा के ना उसकी आंखें के कहीं ये देखना ले, क्योंकि बैग वो भारी था, उसको उठा के निकलना मुश्किल था। तो मैंने कहा मैं अपना तो बंदोबस्त करूँगा, अभी इसको उठा के कहाँ फिरता रहूँ। तो वो मैं उससे आँख चुरा के तो कैंट स्टेशन के अंदर चला गया। वहाँ पे मैंने अशा की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला की ज़ात से खुशू खुजू से मांगा कि अल्लाह बड़ा इम्तिहान हो गया, बड़ी आजमाइशें हो गई हैं, अब थक गया हूँ, अब जो है ना वो जो मेरा यकीन है ना वो भी टूटने शुरू हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा कोई आसानी वाला मामला कर, कोई रास्ता निकाल मेरे लिए। तो बस ये दुआएं करके फिर उसके बाद मैं वहीं पे लेटा। तो लेकिन उसने जो मतवली है वहाँ की मस्जिद का जो वो होता है, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे नहीं, बाहर जाके लेट जाए। तो वो मैं बाहर गया तो वो कहता है नहीं, वो जो कैंट स्टेशन की मस्जिद है दरमियान में बनी हुई, इन और आउट के दरमियान में एक वो बनी हुई है। तो वो उसने मुझे फिर वो उससे भी उसने कहा नहीं यहाँ पे भी नहीं लेटना आप। अच्छा। वो जो बाहर अगला कच्चा एक छोटा सा वो बना हुआ था, वहाँ पे भी अभी सड़क पे सोने के लिए भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें वहाँ पे भी अब ये मांगने वाले और नशेई लोग लेटे हुए थे सारे। तो मैं वहीं पे लेट गया। ज़ाहिर है मैं मतलब अपनी वज़ाकता से तो मैं ना मांगने वाला लगता था ना नशेई लगता था। तो मैंने एक अपने वही जोगर और जीन्स और मेरी शर्ट थी। तो नवंबर की जो है ना रातें सर्द होती हैं कराची में, कोयटा की हवाएं चलती हैं, तो ओपन जगह थी वो सारी, और नीचे जो घास तो खुश्क हो गया, सड़ गया हुआ था सारा। तो वो इस आसपास मांगने वाले और उनकी बदबुएं आ रही थी और मैं वहीं पे लेटा। अब अपने आप से यही मकाल में कर रहा था मुख्तलिफ के, इस तरह हो जाएगा, इस तरह से करके फिर मैंने अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना शुरू किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुख्तलिफ मुझे नेमतें दी हुई हैं। आज भी तूने मुझे चलो कम अज़ कम बर्दाश्त करने की सलाहियत तो दी है ना। मैं चीज़ों को, सर्दी को बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, चलो अंदर नहीं है, छत नहीं है, लेकिन लेटने के लिए तो मुझे इस जो बाहर लेटने की को बर्दाश्त करने की तो तूने सलाहियत दी है। तो ये भी शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने आंखों में ख्वाब तो दिया, कोई लगन तो दी है, तूने ज़िंदगी को बामानी बनाने के लिए मुझे इतना शऊर तो दिया। मैं अपनी ज़ात के भी यही चीज़ें कर रहा था। एक बंदा ने मुझे हिलाया आके ना कि यार वो यहाँ पे तेरे ये जो नशेई हैं मांगने वाले, ये तेरा मोबाइल, तेरी घड़ी उतार लेंगे। मेरे पास एक मोबाइल था और एक घड़ी थी। अच्छा। तो वो मैंने कहा यार मैं सोऊंगा तो ये उतारेंगे ना, नींद किधर आएगी। तो बस मैं उसी चीज़ में ही लेटा हुआ था। तो बस फिर ये फजर हुई, फजर पड़ी, तो उसके बाद फिर मैंने अल्लाह ताला की ज़ात से बड़े खुशू खुजू से मांगा कि अल्लाह आज कोई ना कोई रास्ता देती हैं। अब मेरी बहुत हो गई है, मुझे फर्दर लाइफ में फेलियर्स फेस करते करते एक टाइम लग गया है। मैंने बड़ी चीज़ें जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं, अब कोई रास्ता निकाल दे। तो वो बस वहीं फजर पढ़ के फिर मैं गया उसी के पास, थोड़ी देर वॉक की मैंने, चूँकि वॉक की मेरी आदत पुरानी है, मैंने करके फिर मैं उसके पास गया, उसी होटल वाले के पास। उसको मैंने कहा यार तू मुझे दे ना, मुझे नहाने के लिए कोई रूम दे दे, मैं उसमें नहा लेता हूँ। तो जो है ना वो मैं फिर अपना बैग भी ले लूँगा। और ये वो उससे करके मैं गया, नहा के फिर अपने वो चेंज किए, बैग फिर उसी के पास रखा। फिर मैं निकला DH वापस, वहीं पे जाके घूमता फिरता रहा उनके पैदल जाता था भूखे पेट। वहाँ पे मैंने 1-2 दिन पहले तक बिरयानी और वो उसके उन दिनों केले का यहाँ पे होता था। अच्छा। तो वो मैंने को थोड़े बहुत खाए थे, लेकिन अभी ये नहीं सब मिले तकरीबन। ये 2 दिन आप भूखे, आप घूमते रहे सड़कों पे बस। तो वहाँ से फिर मैं निकला हूँ अब ये फाड़ के। तो फिर यही मुसलसल अल्लाह ताला की ज़ात से मांग रहा था कि अल्लाह अब ना बस हो गई है, अब थोड़ा कोई तो रास्ता निकाल दे, किसी तरफ ही हाथ पकड़ा दे, बस फिर अगले मैं चीज़ें कर लूँगा। वहाँ से निकले तो जाके मुझे वहाँ पे एक वो अल्लाह ताला की ज़ात ने एक भेज दिया मेरे लिए
कि यहाँ से तुझे जो है ना वो स्टेप लेना है। बस फिर वो 8 दिसंबर के दिन मैंने जो है ना ज्वाइन किया एक रियल एस्टेट ऑफिस। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं 26 दिसंबर को जब मैं वापस घर गया, मेरे से बड़े भाई की शादी थी, तो उस दिन तक मैं 11 लाख रुपए कमा चुका था। और मैंने उस वक्त से बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर सर बहरिया टाउन कराची एक खुद बहुत बड़ा नाम है, और बहरिया टाउन कराची में सबसे बड़ा नाम जो सुनने में आता है वो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट का आता है, बिलाल तालिब साहब का आता है। तो ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज, जाहिर बात है जो भी इंसान कामयाब होता है कोई एक खूबी उसके काम आती, कोई एक नेकी काम आती। आप क्या समझते हैं कौन सी खूबी और कौन सी नेकी ऐसी थी जिसने आपको इतना बड़ा रियल एस्टेट का मालिक बना दिया? यार मैं ये समझता हूँ मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं मेरे लिए, और बाकी मेरे जितनी भी ये चीज़ें हैं मैं इनको समझता हूँ कि मेरी जो गोल है, जो लाइफ है, जो मेरी डेडिकेशन है, जो मेरा एक डायरेक्शन है, वो यही है कि मैं इस लाइफ को जो एक बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहता हूँ। मैं अपनी इंसानियत की जो एक के उसके लिए एक अपना बेहतरीन किरदार अदा करना चाहूँ, उसकी बेहतरी के लिए मैं इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ। सर एक तरफ आपने जो ज़िंदगी गुजारी, आपने बताया 2 दिन भी आप भूखे रहे, और एक तरफ आपकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपके साथ घूमती हैं, वीगो घूमते हैं, और इतना स्टाफ है, कहीं गुरूर तो नहीं आया? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असल में देखिए मैं समझता हूँ ये जो गरूर या जिसे आप तकब्बर या ये वाली चीज़ें ये छोटे जहनों की तख्लीक होती हैं, ये बड़े जहन की तख्लीक नहीं होती, ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। और ये कोई भी जो एक ज़रखेज़ दिमाग है वो इन चीज़ों को तस्लीम भी नहीं करता, ना इनको स्पेस देता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ात के ऊपर हमेशा मेहनत करता हूँ। मैंने अपनी जो लिमिट्स हैं उनको मैं एक्सटेंड करता रहता हूँ। मैं जहाँ पे पहुँचूँ उससे 10 कदम और आगे की मैं सोच रहा होता हूँ, मैं चीज़ों को आगे लेके चलना चाह रहा हूँ, और अभी तो मुझे जहाँ पहुँचना है ये तो कुछ भी नहीं। लास्ट में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा जो मुझे सुनने में यहाँ पे आई है कि आप अपने एम्प्लॉय से बहुत प्यार करते हैं। जो यहाँ पे टी बॉय आता है कुछ अरसे बाद आपके किसी प्रोजेक्ट का हेड बन के बैठा होता है, तो उसके पीछे आपका क्या विजन है? असल में देखिए ये मेरी एक फैमिली है। मैं एम्प्लॉयज़ तो मैं किसी को भी नहीं कहता कि ये मेरा एम्प्लॉय है। हम एक फैमिली हैं, हम एक टीम है। उस टीम के अंदर हर बंदा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। उसमें मैं भी एक ये उनकी मेहरबानी है, ये मुझे एक टीम लीडर मानते हैं। तो हम एक टीम बन के, ये टीम ही की कामयाबी है, जितनी बड़ी चीज़ें चली हैं जहाँ तक आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये एक टीम वर्क की बदौलत है। तो इसलिए मुझे उनकी जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उनकी जो जीत है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी मुझे फ़िक्र रहती है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक बड़ी मजबूत टीम बन के उभरी, इसने बड़े जानदार रिज़ल्ट पैदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो समझ ले लोग 20-20 सालों में सफ़र नहीं तय कर पाते, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 2-3 साल में सफ़र तय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारा बेसिक यही है कि हमने कभी टीम में क्या हमें कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई किसी भी पर्सन का कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये नहीं मिलेगा कि इसका इस्तेहसाल हुआ, इसका कोई हक जो है ना वो उसको पूरा नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो इंसाफ का है वो एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हमने बनाया हुआ है अदारे के अंदर। तो उसी की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम अपना पूरा 100% देती है। हमने जिस भी डायरेक्शन में काम करना होता है, हमने जिस भी प्रोजेक्ट को लेना होता है, जो भी टारगेट हम बांधते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम उस पर 100% देती है। सर लास्ट में मैं ये समझता हूँ कि आप नौजवानों के लिए मोटिवेशन है कि जिन्होंने कराची जैसे बड़े शहर में आके मेहनत की और अपना नाम बनाया, आप नौजवानों क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा मेहनत करें, लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आएँ। जो सेल्फ कंसिस्टेंट डिसिप्लिन है ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जिस भी चीज़ में लगाते हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइफ बड़ी शानदार चीज़ है, बड़ी जानदार चीज़ है, इसको एक ज़बरदस्त तरीके से जिएँ और इस अपनी तमाम तर जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपकी तरजीहात हैं, उनको बड़ा क्लियर करें अपनी ज़ात के लिए। जब आप खुद क्लियर होंगे तो आपका जो एफर्ट्स हैं उनके रिज़ल्ट जो हैं वो आपके पास मिले मल्टीप्लाई बाय 1000 का वो जो है ना मिलियंस हो जाएंगे। जब हम एक चीज़ का हमें पता होता है तो हम उसके लिए जो एफर्ट करते हैं उसके हमें जो उसके अच्छे और बुरे दोनों का भी पता होता है, हमें उसके करने का फ़ायदा पता होता है, उसको ना करने का नुकसान पता होता है। तो अपनी जो भी आप एक एम रखते हैं, गोल रखते हैं, टारगेट रखते हैं, उसको बड़ा क्लियरली जो है ना वो अपने आप में डिफाइन करें। हो सके तो उसको रिटर्न फॉर्म में ले आए और अपनी जो मेहनत है कभी भी किसी को ये इख्तियार ना दें, कभी भी किसी सिचुएशन को, किसी जज्बे को, किसी पर्सन को ये इख्तियार ना दें वो आपकी डेस्टिनी चेंज कर सके। बाज़ दफ़ा होता है टफ
टफ टाइम आते हैं, हालात जो है वो चारों तरफ जो है ना वो आपके मुखालफ भी हो जाते हैं, चीज़ें जो है वो आज से लगता है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, तब भी लंबी सांस लें, अपने आप को थोड़ा किसी जगह पे ले जाके पीस ऑफ माइंड अपना जो है उसको गेन करें और अपना फिर सफ़र वहीं से शुरू करें। दुनिया में जो चीज़ हम इमेजिन कर सकते हैं, मेरा मानना ये है, मेरा यकीन ये है, वो हम हासिल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी अपने बिलीव्स को हम प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है चीज़ों को जो हमारे मुताबिक होने में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो इनर बिलीव सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। फिर हमें कोई भी जो आउटर फोर्सेस हैं वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाती। फिर हम अपना जो हमने जो चीज़ बांधी होती है अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जगह पहुंचने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगाते। सर अगर आपकी बात का नतीजा निकालूँ तो वो ये है कि अगर इंसान ने कामयाब होना है तो उसके लिए मेहनत और उस मेहनत में तसलसल और अल्लाह पे यकीन, ये लाजमी है। सर हमारी दुआ आपके साथ है कि अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।